कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी की काली छाया तेजी के साथ पूरे देश को अपने चंगुल में ले रही है। कोरोना की ही तरह महाराष्ट्र ब्लैक फंगस से अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन पूरे देश में हालात खराब हों इससे पहले ही सरकार सतर्क हो गई है। पीएम से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। तो राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी से लड़ने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का अटैक। विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। देश भर में ब्लैक फंगस पर अलर्ट। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना का खतरा खत्म हुआ नहीं कि ब्लैक फंगस ने देश को डराना शुरू कर दिया। मजबूरन केंद्र ने सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। हालांकि राजस्थान के साथ ही हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। देश में अब तक 7,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जबकि 200 से कुछ ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में भी 1100 से ज्यादा इसके मरीज मिले हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से भी ज्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। राजस्थान में ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। ब्लैक फंगस के इलाज की दरें भी राजस्थान सरकार ने निर्धारित कर दी हैं। राजस्थान में अब ब्लैक फंगस का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। यानी कोरोना संकट से जूझ रहे देश ने नए खतरे से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। हालांकि इस बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार गंभीर है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का भी इलाज होगा। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल समेत 20 अस्पताल भी इलाज के लिए अधिकृत किए गए हैं। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही है हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नजर आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। निजी चिकित्सालयों में इसकी रेट लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है, उससे अधिक वो लोग पैसा वसूल नहीं कर सकते। SMS हॉस्पिटल में अलग से एक विंग बनाई गई है और पूरे राजस्थान में जहां पर ENT के स्पेशलिस्ट हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं और जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को देखते हुए 9 सरकारी जो हमारे अस्पताल है और 11 प्राइवेट, उनको हमने अनुमत किया है अभी इस बीमारी के इलाज के लिए। अब लगभग 2000 फाइल उन्होंने दिए हैं, लेकिन भारत सरकार से हम बराबर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जितने हमारे मरीज हैं उनकी संख्या के अनुपात में हमें
ब्लैक फंगस की भी दवाई पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को दें, ताकि हम अपने लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिला सकें, उनका ट्रीटमेंट टाइमली कर सकें। जब तक कोरोना कंट्रोल ना हो जाए तब तक लॉकडाउन जरूरी है। प्रदेश के अधिकतर विशेषज्ञों की यही राय है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी का मानना है कि लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है और प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन बढ़ता है तो कोरोना की रफ्तार पर और ब्रेक लगेगा। कोरोना, लॉकडाउन और ब्लैक फंगस सहित कई मुद्दों को लेकर संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने डॉक्टर सुधीर भंडारी से की बातचीत। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन ब्लैक फंगस जो है वो एक नई समस्या बनकर सामने आया है। कोरोना संक्रमण कम हुआ है और उसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये संक्रमण कम हो रहा है, राहत की बात है? देखिए, सबसे पहले तो हमको लॉकडाउन के अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिल गए हैं। बिगनिंग ऑफ द लॉकडाउन जब 10 मई को लगाया गया था, उस समय राजस्थान में 17,000 पेशेंट्स आ रहे थे, जयपुर में 4,000 पेशेंट्स थे। अभी एट द एंड ऑफ लॉकडाउन राजस्थान के केसेस 4,000 हो गए हैं और जयपुर में केसेस ऑलमोस्ट 700 to 800 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 1/5 केसेस हो गए हैं। लॉकडाउन एक इतना इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कोविड मैनेजमेंट है कि इससे इंटरपर्सनल स्प्रेड कम हो जाता है और स्प्रेड कम होने से वायरस का कंटेनमेंट हो जाता है। जितना वायरस ज़्यादा फैलता है उतना रिस्क ऑफ म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जो नया म्यूटेशन भारत में पाया गया है वो बहुत एग्रेसिव है, हाईली इन्फेक्शियस है और वो 30 to 50 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अतः लॉकडाउन ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट जरिया है इस चेन ऑफ स्प्रेड को रोकने के लिए, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन अराउंड 70% वैक्सीनेट हो जाएगी, तब हमको लॉकडाउन को डी लॉकडाउन करने का सोचना चाहिए। आप अमेरिका उदाहरण लीजिए, अमेरिका में आज करीब 60% लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो अब उन्होंने थोड़ा ओपनिंग शुरू कर दिया है। अगर मैं कुछ कंट्रीज़ का आपको एग्जांपल दूँ, इटली, हॉलैंड, पोलैंड, इन सब कंट्रीज़ के अंदर मार्च के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था। उस समय 20 to 30,000 केसेस प्रतिदिन आते थे और वहाँ पे अभी तक लॉकडाउन है, ये केसेस करीब वहाँ पे 3 to 4,000 तक प्रतिदिन हो गए हैं। तो लॉकडाउन इज़ द ओनली वे टिल द पीपल आर वैक्सीनेटेड। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत में हमको वैक्सीनेशन को जितना जल्दी हो करना चाहिए, बिकॉज अभी हमारी सेकेंड वेव चल रही है जिसमें यंग एडल्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि हमें डाउट है थर्ड वेव भी आने वाली है, उसमें एंटीसिपेटेड बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने वाला है और वो एक ग्रुप है जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुआ है। तो अगर एडल्ट भी अनवैक्सीनेटेड रह गए, बच्चे भी अनवैक्सीनेटेड रह गए, तो हो सकता है थर्ड वेव में हमें एक एडल्ट और बच्चों का मिक्स एंड मैच मिल जाए। तो इसलिए आवश्यक है कि जब तक हमारी एडिक्वेट पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, हमें लॉकडाउन के बारे में ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में जब वैक्सीन बहुत कम है, वैक्सीन बहुत कम आ रही है, ऐसे में कब तक हम जो है वो लॉकडाउन में ही रहेंगे या इससे दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी या फिर लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है? देखिए, आपको ये डिसाइड करना है, जीवन जरूरी है, जीविका जरूरी है। अगर आपका जीवन ही नहीं बचा तो जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स है, आपकी जीविका की हार्डशिप्स है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, आपने बिल्कुल सही बोला है। अभी आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया है, बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट करने की कदावत चल रही है। तो मैं सोचता हूँ जित तत्परता से वैक्सीन की उपलब्धि कराने का कोशिश चल रहा है, अगले कुछ महीनों के अंदर हमको ज़्यादा वैक्सीन मिलने चाहिए। एक अच्छी बात यह है, एक भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन वैक्सीन अगले महीने 2 से 16 साल तक के बच्चों में अपनी ट्रायल शुरू कर रहे हैं। फेज़ 2 ट्रायल ऑलरेडी हो चुकी है। फेज़ 3 ट्रायल 2 हफ्ते की 2 से 16 साल के बच्चों में होगी। उसके 2 हफ्ते बाद उसका इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। तो अगर सभी कुछ ठीक चलता रहा तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी ओन इंडिजिनस कोवैक्सीन वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन जुलाई मिड और एंड तक आ जाएगी, तो हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
सर, एक ब्लैक फंगस जो है वो एक बड़ी समस्या उभर के सामने आई है। ब्लैक फंगस को लेकर किस प्रकार से एसएमएस मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है और क्या कितने मरीज एडमिट हुए हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ब्लैक फंगस एक तरह का सुपर एडेड इन्फेक्शन है। जब बॉडी की इम्यूनिटी या बॉडी की आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो ये सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है। कोविड एक तरह का बहुत एग्रेसिव वायरल इन्फेक्शन है, इसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और कुछ 2-3 दूसरी चीज़ें हैं कोविड में। एक तो कोविड के कारण जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी शुगर बढ़ जाती है, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनमें भी कई नए डायबिटिक हो जाते हैं, तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है। कोविड ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है कि इसमें सेकेंड वीक में स्टेरॉइड दिया जाता है। ये स्टेरॉइड शुगर को भी बढ़ाता है, बॉडी का रेजिस्टेंस को भी कम करता है। कोविड पेशेंट्स में एक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, आपने देखा होगा, कंसंट्रेटेड या डायरेक्ट ऑक्सीजन से ह्यूमिडिफायर के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है। तो कभी कभी उस पानी को बदला नहीं जाता है, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है। फोर्थ, बीच में आपने देखा होगा रेमडेसिविर की कुछ कमी थी। रेमडेसिविर की कुछ कमी होने के कारण कई डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स का अगेंस्ट द प्रोटोकॉल एक्सेसिव यूज़ किया। तो इन सब चीज़ों के कारण, स्पेशली एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कारण फंगल इन्फेक्शन ग्रो हुआ। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 700 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 85 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों के इलाज के लिए ईएनटी डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही है। पिछले 2 दिनों में ही अस्पताल में 45 ऑपरेशन हो चुके हैं। गंभीर बात यह है कि 5 मरीजों में फंगस दिमाग तक पहुंच गया है। चिकित्सक ऐसे मरीजों को लेकर विशेष एहतियात बरत रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस के मरीज देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके कारण इलाज में मुश्किल हो रही है। हमारे पास आज सुबह तक करीब 85 मरीज भर्ती हो चुके हैं और 40 करीब ऑपरेशन हो गए थे। आज भी 5-1 ऑपरेशन और हो गए होंगे, तो करीब 45 ऑपरेशन हो चुके हैं। ज़्यादातर की बीमारियां काफ़ी बड़ी हुई आ रही हैं कि वो आँख तक फैली हुई हैं। कुछ एक मरीज ऐसे भी आए हैं हमारे पास 5 से 6 जिनके कि दिमाग तक में बीमारी गई हुई है। सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं कहूँगा तो ये है कि जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दें, जल्द से जल्द आके डॉक्टर को दिखाएं, ताकि समय रहते अगर नाक और साइनस में बीमारी है उसका ऑपरेशन बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आ सकता है। जैसे ही बीमारी बढ़ जाती है तो उसके रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जयपुर के बाद कोटा में ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर इसका इलाज शुरू कर दिया है। लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते खौफ के बाद डॉक्टर्स भी इसकी रफ्तार को लेकर चिंतित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर के साथ कोटा में भी ब्लैक फंगस के रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बाकायदा वार्ड भी स्थापित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की कोरोना मरीजों में इतनी दहशत हो गई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे लोग अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए लगातार आ रहे हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। कमजोर लोग होते हैं जो लगातार किसी ऐसी बीमारी से होते हैं जो कि बॉडी के डिफेंस को बहुत कमजोर कर देती है, जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनको होती है और नाक से शुरू होकर के आंख को अफेक्ट करते हुए ब्रेन तक चली जाती है। लेकिन अभी जो चौंकाने वाली बात है, पहली तो यह है कि एक लोगों के अंदर एक ऐसा डर बन गया है कि जिस किसी को भी, जैसे कि ये जो अभी मैं जिनको देख रहा था लेडी को, तो उनको सितंबर में कोरोना हुआ था, लेकिन उनको भी इस बात का इतना खौफ है कि वो आज ये 7 या 8 महीने के बाद में ब्लैक फंगस के बारे में अपने डाउट क्लियर करने के लिए आए। मरीज डरे हुए हैं तो डॉक्टर भी ब्लैक फंगस के बढ़ते केस को लेकर असमंजस के हालत में हैं। खास बात यह है कि वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों में ये संख्या ज्यादा दिख रही है। तो क्या इसके पीछे कुछ खास वजह तो नहीं? डॉक्टर्स के बीच में चल रहा है और एक बात सबको लग रही है कि हर एक केस को क्यों, जिसको भी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी उसे फंगस क्यों हो रहा है, और इसको लेकर के एक सोच ये बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जो कि नॉर्मली मेडिकल के बजाय इस बार कोरोना के समय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हुआ है
और जिसमें स्टरलाइजेशन के इतने एहतियात नहीं रखे जाते हैं जितना कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए रखे जाते हैं, तो कहीं वो वजह तो नहीं है। सामान्य तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित होने के साथ कोरोना की चपेट में आने से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं, इम्यूनिटी लो होना, स्टेरॉइड पे होना, लिम्फोपीनिया होना, ल्यूकोपीनिया होना, तो ये सब मिला करके ये लोग ससेप्टेबल होते हैं इस संक्रमण के। और इसमें जो मेन खतरा है वो नज़र जाने का और डिसफिगरमेंट का होता है, इसलिए इसमें जल्द ही डॉक्टर को दिखाने की और मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। हालांकि कोटा मेडिकल कॉलेज ने बाकायदा चिकित्सकों की एक टीम गठित कर MBS अस्पताल में वार्ड भी संचालित कर दिया है और रोगियों का इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन के लिए भी विशेषज्ञों की टीम तैनात कर दी गई है। कोटा में फिलहाल 40 से 50 ब्लैक फंगस के रोगी सामने आए हैं, जिसमें निजी अस्पतालों के रोगी भी शामिल हैं। शाकिर अली, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कोटा। ताउते के बाद अब यास तूफान का भी संकट मंडरा रहा है। पीएम मोदी आज अहम बैठक करेंगे, इसे लेकर NDMA के अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। 26 मई को ओडिशा, पश्चिम बंगाल यास तूफान पहुंचेगा। तूफान ताउते के बाद अब तूफान यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटों में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि 26 मई की सुबह तक पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक ये तूफान पहुंच जाएगा।